वाकई हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब किसी नई चेहरे की तलाश कर रहे हैं। किसी नए चेहरे के आधार के ऊपर ही नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। दरअसल 5.5 महीने का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में प्रदेश संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की अगुवाई करने के लिए जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विधायकों का समर्थन तो नजर आता है, लेकिन हाईकमान सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक इस पक्ष में नहीं है कि हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। दोहरी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने है। एक तरफ लगातार गुटबाजी की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष ने बनाए जाने पर जाट वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, या फिर चौटाला परिवार इस जाट वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। ये बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बागड़ क्षेत्र में आने वाली तमाम सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत सियासी पकड़ दिखाई दी, जबकि अहिरवाल और जीटी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके चलते तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। 5.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। हरियाणा में जो कैबिनेट का पहला जो सत्र बुलाया गया था हरियाणा विधानसभा का कैबिनेट के गठन होने के बाद, उसमें अनाधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई थी। लेकिन अब बजट सत्र में किसे बनाया जाए, ये लगातार चिंतन मंथन का दौर जारी है। नए नवगठित प्रभारी बीके हरि प्रसाद लगातार तमाम विधायकों, तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर गुटबाजी को खत्म करने की भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि दीपक बाबरिया जो कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभारी थे, कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता के चलते कांग्रेस पार्टी को कमजोरी का सामना करना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि तीसरी बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के बावजूद कुर्सी जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से छिटक गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अनिल विज ने एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा ने भी अपना बयान दर्ज करवाया है। यहाँ पर अर्जुन चौटाला भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों नेताओं की प्रतिक्रिया सुनवाएंगे, लेकिन पहले अनिल विज का तेवर देखिए जो कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल विकासशील बजट पेश किया गया है। हर वर्ग के बारे में बताया गया है, हर वर्ग, युवाओं के बारे में बताया गया है, खेलों के बारे में बताया गया है, किसानों के बारे में बताया गया है, सभी प्रकार से शिक्षा के बारे में बताया गया, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। जो जो योजनाएं हैं सरकार की सारी महामहिम राज्यपाल ने रखी हैं उसमें, तो ये बहुत प्रोग्रेसिव बजट है। मैं भी कई सालों से देखता आ रहा हूँ, कई सालों से गवर्नर साहब के एड्रेस मैंने देखे, तो बहुत अच्छा उन्होंने आज अपना अभिभाषण दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। कुछ विधायक तो चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाएं विधायक दल के नेता, लेकिन शायद हाई कमांड नहीं चाह रही है, तो यही झगड़ा चल रहा है। बार बार मीटिंगें हो रही हैं, बार बार कभी उनके प्रभारी करते हैं, कभी कोई और नेता करता है, लेकिन लगभग 5.5 महीने बीतने वाले हैं। अब अभी तक ये अपना नेता नहीं तय कर सके। ये सरकारें क्या चलाएंगे, विपक्ष क्या चलाएंगे, विपक्ष की भूमिका क्या आधा। तो सुना अनिल विज को, जो पिछले दिनों अपनी ही सरकार से नाखुश नजर आ रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी को सुझाव दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान नहीं चाहती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, जबकि दूसरी तरफ ये बयान भी दिया जा रहा है कि तमाम विधायक उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने संगठन की मजबूती और नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। होती है, सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है, पर ग्राउंड पे वो चीजें देखने को नहीं मिलती। जहां बात करती है सरकार किसी भी स्कीम्स की, सबसे बड़ी चीज है आप लूप होल्स देखिए, ये उतनी ज्यादा कंडीशंस लगाने का काम करते हैं। आज भी
जहां पर बुजुर्गों की पेंशन की बात करें तो सरकार की एक बड़ी आदत रही है कि हमने पेंशन बढ़ाने का काम करा, लेकिन अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जितनी कंडीशनें इस सरकार ने लगाने का काम करा है, मात्रा जिन लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिलती थी उसकी आज 3/4 से घट चुकी है। उसी प्रकार से नई स्कीम्स लेके आते हैं, सबसे पहले तो ये देखने वाला होगा ये कंडीशंस क्या लगाते हैं। सर, पंजाब में किसानों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज जो है भगवत मान सरकार की तरफ से किया गया है। हरियाणा की सीएम ने कहा कि उनसे बातचीत की जाए, लाठीचार्ज ना हो। इस तरीके से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरियाणा प्रदेश में जितना किसानों के ऊपर इस बीजेपी सरकार ने अत्याचार करा है, हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक सिंगल ऐसा हमारा पिछले 10 साल में वर्ष नहीं गया जब प्रदेश के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज ना हुआ। 2 बार हमारे प्रदेश में दंगे हो चुके हैं और एक बार भी इस सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन नहीं किया। ये कौन होते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को बोलने वाले? पहले आप अपना प्रदेश तो सुधारिए, फिर किसी और को नसीहत दीजिए। सर, एलओपी को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस अभी तक जो अपना विधायक एलओपी का तो मैं आपसे यही कहूंगा, एक बार कांग्रेस से जरूर पूछिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी राय नहीं बन रही आपस में। अब ये इनका संगठन है, ये क्या फैसले लेते हैं क्या नहीं लेते इस पे मैं नहीं कह सकता कुछ, क्या यहाँ पर लेकिन मैं एक चीज देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी जो आज़ादी के समय से, आज़ादी के पहले से चलती आ रही है, अंग्रेजों से लड़ी, पता नहीं कहाँ लड़ी, आज उस पार्टी के ये हाल हो चुके हैं कि आपसी गुटबाजी में इतना मर लिए कि एक लीडर ऑपोजिशन नहीं चुन सकते। खैर चुनेंगे भी कैसे? मेरे को लगता है आज तक मुख्यमंत्री वाला सपना ही हुड्डा साहब के सर से नहीं उतरा, इसलिए लीडर ऑपोजिशन नहीं बन पा रहे। था कोई पुराने अभिभाषणों से अलग नहीं था। महामहिम जी ने, राज्यपाल जी ने वही पढ़ा जो सरकार ने लिख के दिया, अपनी पीठ थपथपाई और अपने आप को शाबाशी देने का काम करा। तो सुना आपने लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा का। दिग्गज नेत्री है हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ रखती है, ऐसी वोट बैंक से यहाँ पर संबंध रखती है और हरियाणा में दिग्गज नेताओं की सूची में उनका नाम सबसे शीर्ष नेताओं में दिखाई देता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा का ये रुख है, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि संगठन जो जिम्मेदारी देगा वो जिम्मेदारी निभाने को मैं तैयार दिखाई देती हूँ। अर्जुन चौटाला ने भी नेता प्रतिपक्ष ने बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी और सरकार की नीतियों पर किस तरीके से सवाल खड़े किए, सुनिए जरा। अगर जीतते हैं तो है ही, और अगर हार हुई है तो सबको देखना भी चाहिए कि कहाँ क्या कमी रही है। जीती हुई बाजी हम कैसे हारे। हम प्रभारी तो बदले, अब प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी कोई निर्णय है, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि बताया जा रहा है कईयों ने अपनी राय रखी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखो ऐसा है, ये फैसला हाईकमान का होता है कि चाहे वो पीसीसी की बात हो या सीएलपी की बात हो। ये सीएलपी के बारे में तो रेजोल्यूशन वन लाइन रेजोल्यूशन है। फैसला तो इन दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस रूप में करना है, ये तो हाईकमान का ही फैसला होगा और उचित समय पर वो फैसला हो जाएगा। आने के बाद हालात बदलेंगे जिस प्रकार से पिछले प्रभारी को लेकर लगातार सवाल में। बिल्कुल, क्योंकि नए प्रभारी बहुत अनुभवी हैं। 4 दशक से ज्यादा का इनका संगठन का भी अनुभव है, जमीन का अनुभव है और पूरी हम उम्मीद रखते हैं उनसे कि जो भी कमियां रही पीछे, और कमियां रही ये सब मानते हैं, अगर कमियां नहीं होती तो इस हाशिए पर कांग्रेस पार्टी ना पहुंचती। और हम जीतते हुए हम आज के दिन इन हालात का हमको सामना करना पड़ रहा है। के बाद जिम्मेदारी तय नहीं हुई, इसको लेकर के क्या आपने या बाकी नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला? देखो वहाँ पे तो किसी और ने कुछ संबोधित किया नहीं है, अध्यक्ष जी ने स्वागत किया था उसके अलावा, लेकिन अलग अलग से मिल रहे हैं हरिप्रसाद जी और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जिसको जो लगे वहाँ पर कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए मैम। देखो अगर जीतते हैं तो है ही, और अगर हार हुई है तो सबको देखना भी चाहिए कि कहाँ क्या कमी रही है। जीती हुई बाजी हम कैसे हारे। हम प्रभारी तो बदले, अब प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी कोई निर्णय है, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि बताया जा रहा है कईयों ने अपनी राय रखी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखो ऐसा है, ये फैसला हाईकमान का होता है कि चाहे वो पीसीसी की बात हो या सीएलपी की बात हो। ये
सीएलपी के बारे में तो रेजोल्यूशन वन लाइन रेजोल्यूशन है। फैसला तो इन दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस रूप में करना है, ये तो हाईकमान का ही फैसला होगा और उचित समय पर वो फैसला हो नए जाएगा। प्रभारी आने के बाद में हालात बदलेंगे जिस प्रकार से पिछले प्रभारी को लेकर लगातार सवाल ही बिल्कुल, क्योंकि नए प्रभारी बहुत अनुभवी हैं। 4 दशक से ज़्यादा का इनका संगठन का भी अनुभव है, ज़मीन का अनुभव है और पूरी हम उम्मीद हम रखते हैं उनसे कि जो भी कमियां रही पीछे और कमियां रही ये सब मानते हैं। अगर कमियां नहीं होती तो इस हाशिए पर कांग्रेस पार्टी। तो ये रानिया से नवनिर्वाचित विधायक अर्जुन चौटाला थे, जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस पोजीशन में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में आ चुकी है कि करीब 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अभी तक तय नहीं कर पाई है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की शह पर ही लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अर्जुन चौटाला ने निशाना साधा है, प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान हरियाणा का किसान सबसे ज्यादा त्रस्त नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि हरियाणा की राजनीति में राजनीतिक संगठनों को क्या बड़े फैसले देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।